ये सब सनातन धर्म के द्वारा या बाइबल के द्वारा या कुरान के द्वारा या जैनों के ग्रंथों के द्वारा या बौद्धों के ग्रंथों, वो सब बच्चों वाली खोजें हैं। उसमें अभी कोई डीपनेस नहीं है उसमें। उसमें ज्यादातर बातें गलत हैं। तो उस तो वो जो चीज, और वो स्वाभाविक ही था, क्योंकि कोई एजुकेशन स्ट्रक्चर था नहीं पीछे, कोई साइंस थी नहीं, ज्ञान विज्ञान कुछ था नहीं। तो उस अवस्था में कॉन्शियसनेस के बारे में कोई डीप रिसर्च हो जाए, इसकी भी संभावना नहीं थी, क्योंकि ये सब चीजें एक साथ ही चलती हैं। ऐसा करके नहीं हो जाता कि साइकिल भी नहीं खोजी गई है और एरोप्लेन खोज लिया गया हो, ऐसा करके तो होता नहीं। सब ये स्टेप्स में ही चलता है। सीधी सी हम्म। बात है, पहले साइकिल ही खोज में आएगी, एरोप्लेन पहले खोज में नहीं आ सकता। राइट। हाँ, तो ऐसे ही जेनेटिक बाद में ही खोज में आएगी। एकदम शुरुआत में जेनेटिक्स खोज में नहीं आ सकती। इंजीनियरिंग शुरू में खोज में नहीं आ सकती। शुरू में ऐसे ही छोटा 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 ऐसे होते होते सामाजिक रूप से एक समय में ऐसा पहुंचता है कि खोजें डीप होती हैं, बड़ी होती हैं, हर हर फील्ड में। तो चेतना की फील्ड में भी, कॉन्शियसनेस के फील्ड में भी खोजें धीरे 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 गहराती हैं। और इसमें जितनी जितनी खोज होती जाती है, उतना उतना आदमी के बारे में समझ में आने लगता है कि ये चेतना जो क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या चाहती है, किस माहौल में खुश होगी, क्यों खुश नहीं होती है, क्या चाहिए इसको, कितने तरह की होती है। ये सारे जो जो क्वेश्चन हैं, जो अध्यात्म के अंतर्गत, आध्यात्मिक विषय जो है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो पहले ये खोजें भी नहीं हुई तो इस तरफ किसी ने सोचा भी नहीं। अब ये खोजें हो रही हैं। पिछली शताब्दी में ही मेरे ख्याल है ज्यादातर खोजें हुई हैं, बाहर भी और यहाँ पर भी। वो भी वो भी बाहर से ज्यादा हुई हैं खोजें। अंदर से तो कभी कभार समझो कि कोई निकल आई, नहीं तो बाह्य बाह्य दृष्टि से हुई है। मतलब बाहर से लोगों को देख के जानने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन है, क्या है, इसलिए है। अंदर से ऐसा करके नहीं देखा गया। तो अभी मैंने इसको बहुत गहरे से, अंदर से भी बाहर से भी, ये सब कुछ करके ऐसा करके पूरा लिखा है कि ताकि आप जो भी कोई उसको पढ़े तो वो अपने अंदर इस बात को कंफर्म कर सके कि हाँ ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है। और उसके लिए फिर ओपन मंच भी खोला है कि वहां आके वो डिस्कशन कर सकता है व्यक्तिगत रूप से कि ये ऐसा है कि नहीं है, या उसका कोई और एक्सपीरियंस है तो वो वहां रख सकता है। उस पर भी चिंतन मनन हो सकता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं है जो वो सोच रहा है, या जो मैंने बताया उसको वो क्रॉस चेक कर सकता है कि ऐसा है कि नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के तल पे उसको जांच सकता है। वहां और जो लोग बैठे हैं उनको भी बोल सकता है, भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या आप लोग ये इस बात को अपने अंदर कंफर्म कर रहे हैं क्या? जैसे मैंने बोला कि भाई जीवन का जो उद्देश्य है वो है सुखी रहना। जी। तो अब इस बात को हर आदमी अपने अंदर देखे कि क्या वो सुखी रहना चाहता है हर हाल में। हम्म। तो क्या आंसर आता है अंदर से? हर हाल में ही रहना चाहता हूँ। हाँ। तो इसका राइट। मतलब है कि ये बात कंफर्म हो रही है। हम्म। और राइट। क्या इसके अलावा कुछ चाहता है? वो हर तरह से सुखी रहे अपने जीवन में, इसके अलावा कुछ चाहता है क्या? कुछ नहीं चाहता इसके अलावा। हम तो जो भी करते हैं हमारा बस उद्देश्य उसमें इतना ही होता है कि हमको उससे वो अच्छा लगता है करने में। कोई भी चीज हम चाहते हैं अपने माता पिता से या समाज से, और कुछ भी, एजुकेशन हो या खाने पीने का सामान हो या लग्जरी हो, ये सब सुखी होने हेतु ही हमारा एक एम होता है। और मैंने जो अभी ऑब्जर्व किया कि जब हमको ये सब चीजें ऐसे नहीं मिलती हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं, इजीली नहीं मिलती हैं, तभी हम परेशान होते हैं, तभी हम दुखी होते हैं, तभी हम तमाम तरीके के पैटर्न इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे चोरी कर लिया या हेरा फेरी कर लिया, या आज टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं तो हैकिंग कर लिया। मतलब तमाम तमाम तरीके अपना रहे हैं अपने आप को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से। जी हाँ। और उसमें भी असुरक्षित ही हैं, हो भी जाते हैं, उसमें असुरक्षा वहीं की वहीं बनी रहती है। कहीं कोई पैसा ना ले जाए, कहीं कोई हमारा किडनैपिंग ना कर ले, पैसा ज़्यादा हो जाता है तो। और हम्म। वो पैसा मेंटेन भी रहे, उसकी भी साथ में साथ बनी है। तो
ये सारी चीजें जो है प्रेमजी जी, आपने जो संपूर्ण जीवन दर्शन में चेतना के बारे में बताया है, तो वो अंदर से क्या है, और उसका जो ये आपने जो उद्देश्य दिया है कि जीवन का उद्देश्य क्यों होना है, ये क्यों है, और ये कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि अंदर से हम कैसे सोचते हैं, कैसे, और जो हमारा जो बाहर का व्यवहार है वो किस तरीके से इसमें जो है तालमेल है, ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि लिंक भी दिया हुआ है संपूर्ण जीवन दर्शन का, जिसको अध्यात्म में रुचि हो, और जो जानना चाहता हूँ कि चेतनता जो चेतना है, या जो मैं है, या जो अहंकार है, या हम ऐसा सोचते क्यों हैं, क्या उसके कारण है, तो पूरा डिटेल में आपने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और प्रेमजी जी, यही आधार बना आपका संपूर्ण समाधान को खोजने का, सबके जी। समक्ष रखने का, क्योंकि इस बात का आपने ध्यान रखा कि हमारा जो हम जो भी कुछ करते हैं, हम सभी लोग पूरे, ये तो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है आपका, उसके पीछे का हमारे पास सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है सुखी होना। और जो दुख के कारण बने हुए हैं, उन कारणों को आपने हटा ही दिया है, उन कारण का आपने निवारण कर ही दिया है। तो सभी लोग इस पुस्तक को भी एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रेमजीत जी की जो खोज रही है, जो पूरा आधार है वो यही है, चेतनता, और जीवन का उद्देश्य जो है सुखी होना है। तो संपूर्ण जीवन दर्शन को आप पढ़ सकते हैं, फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी अगले उसमें हम